हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। आज का हमारा जो स्टोरी है एक छोटा सा स्टोरी है। ब्रॉडर हेडिंग यहाँ दिया गया है डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड स्टोरी का नाम है लाइटेड लैम्प। स्टोरी बहुत छोटा है, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम जल्दी से जल्दी उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को बिना स्किप के देखने की कोशिश करें। उस स्टोरी के थ्रू जितना हो सके हम इंग्लिश पे चर्चा करने की, इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे और एक वर्ड का मीनिंग आपको बताएंगे और एक लाइन का और एक सेंटेंस का मीनिंग कैसा उठाया जा सकता है ये भी हम बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। हम स्टोरी को पहले एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। Once in a small town lived an old blind man. He was blind, yet while walking out at night, he used to carry a lighted lamp with him. One night, while he was out of his house, a group of young travelers saw him. After seeing him, they realized that he was blind. Travelers couldn't understand why would a blind person carry a lighted lamp and started making fun of him. One of those travelers got curious and asked, "You are blind and can't see anything. Then why do you carry lighted lamp with you?" Blind man replied, "Yes, I am blind and can't see anything. Still I carry a lighted lamp with me for people like you who can see. If I walk at night without lamp, one may not be able to understand that a blind man is coming and could end up pushing me." They felt ashamed for their behavior and apologized. Moral: we should not fun of others just because we don't understand them. Don't judge others. Always be polite and try to learn things from others' point of view. ये हमारा स्टोरी था, हमने रीडिंग कर ली। अब उसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको, तो बने रहे हमारे साथ। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप मिस ना करें उसको। तो हमारा जो ब्रॉडर हेडिंग यहाँ है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट होता है अलग अलग, अलग सा पर्सपेक्टिव होता है। एक्चुअली पर्सपेक्टिव का मीनिंग जो है वो है परिप्रेक्ष्य। एंड अगर आपको समझाए इजी से तो होता है डिफरेंट, बहुत सारे दिख से देखना किसी चीज़ को, किसी एक चीज़ को बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अलग अलग दिख से किसी को देखना। फिर भी अगर मतलब समझे आपको, अगर आसानी से एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी ने और दूसरे किसी के घर में चोरी कर लिया, तो ऐसा चोरी करने के बाद क्या होता है, हम सब लोग सिर्फ यही देखते हैं चोरी करना गलत बात है, सिर्फ चोर को ही हम गलत ठहराते हैं। लेकिन कभी भी हम उस चोर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते हैं कि वो कितना मजबूर है, क्या उसके घर में खाने के लिए कोई चीज़ है, क्या मजबूरी में चोरी की है। तो अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से, मतलब वो किस लिए चोरी कर रहा है, अगर उसको भी देखें तो हम फिर भी इतना गलत नहीं ठहराते उसको। तो उस चीज़ को कहते हैं कि अगर कहीं भी कोई इंसिडेंट हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम मतलब हर तरह के जितने सारे डायरेक्शन है, जितने सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, हर अलग अलग दिख से सोचने को कहते हैं पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव मतलब होता है अलग अलग पर्सपेक्टिव। आशा करता हूँ कि आप समझ गए। तो हमारा जो स्टोरी का नाम जो है लाइटेड लैम्प, लाइटेड होता है जलता हुआ, लैम्प पता है दीपक, एक जलता हुआ दीपक। तो उसको हम, उसका रिलेटेड स्टोरी है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो लाइन है हमारा, वंस एक बार, इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटा सा टाउन में, लिव्ड रहता था, एन ओल्ड ब्लाइंड मैन, एन ओल्ड बूढ़ा, ब्लाइंड अंधा, मैन आदमी। एक छोटा टाउन में एक अंधा बूढ़ा आदमी रहता था। ही वॉज ब्लाइंड, वो क्या था, अंधा था। हमको पहले भी मिल गया, अंधा आदमी रहता था, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। येट वाइल वॉकिंग आउट, फिर भी जब वो, वाइल जब, वॉकिंग वो चलता था, आउट घर के बाहर, एट नाइट रात में, फिर भी वो रात में जब घर के बाहर चलता था, ही यूज्ड टू कैरी, वो अपने साथ रखता था। कैरी होता है वहन करना, साथ में ले जाना। यूज्ड टू कैरी लाइटेड लैम्प विद हिम, उसके साथ लाइटेड लैम्प, एक जला हुआ दीपक रखता था। समझ में आ गया। वंस इन अ स्मॉल टाउन लिव्ड एन ओल्ड ब्लाइंड मैन, एक छोटा सा टाउन पे एक अंधा बूढ़ा आदमी रहता था। ही वॉज ब्लाइंड येट वाइल वॉकिंग आउट एट नाइट, वो अंधा था फिर भी जब वो रात में घर से निकलता था, ही यूज्ड टू कैरी ए लाइटेड लैम्प विद हिम, वो अपने साथ एक जला हुआ दीपक रखता था। सेकंड पैराग्राफ है हमारा, वन नाइट, एक रात,
While he was out of his house, जब वो अपने घर से बाहर था, he was वो था, out of his house अपने घर से बाहर, अपने घर से बाहर था. A group of young travelers, a group यंग ट्रेवलर्स, युवा यात्री, ट्रेवलर्स होता है यात्रियों का एक ग्रुप, सो उसको देखा, सो हिम होता है उसको, सो होता है देखा, सी का पास्ट होता है सो, SEE मतलब देखना, सो होता है देखा, हिम उसको, उसको देखा. आफ्टर सीइंग देखने के बाद, हिम उसको देखने के बाद, दे रियलाइज्ड वो ग्रुप ने, वो जो ट्रेवलर्स के ग्रुप थे उसने रियलाइज्ड, उन्होंने समझा, दैट ही वॉज ब्लाइंड कि वो आदमी तो ब्लाइंड था. ही वॉज ब्लाइंड, क्या था वो, ब्लाइंड था. तो उनको समझ में आ गया कि वह आदमी तो अंधा था. उस पैराग्राफ को देख लेते हैं. वन नाइट, एक रात, वाइल ही वॉज आउट ऑफ हिज हाउस, जब वो अपने घर से बाहर था, ए ग्रुप ऑफ यंग ट्रेवलर्स सॉ हिम, यात्रियों का, युवा यात्रियों का एक ग्रुप ने उसको देखा. आफ्टर सीइंग हिम, उनको देखने के बाद, दे रियलाइज्ड, उन लोगों ने रियलाइज के समझा, दैट ही वॉज ब्लाइंड, कि वो तो ब्लाइंड था. उसके बाद क्या है, ट्रेवलर्स कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई वुड ए ब्लाइंड पर्सन कैरी ए लाइटेड लैम्प एंड स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम. ट्रेवलर्स वो यात्रियों ने कुंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड होता है समझना, कुंट होता है समझ नहीं सकता था, उनका समझ नहीं आ रहा था, समझ नहीं पा रहे थे, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे. वाई मतलब किस लिए, क्यों, वुड ए ब्लाइंड मैन, वुड ए ब्लाइंड पर्सन कैरी, एक अंधा आदमी कैरी कर रहा है, साथ में बहन कर रहा है, साथ में रख रहा है, ए लाइटेड लैम्प, एक जला हुआ दीपक, एंड स्टार्टेड, एंड शुरू कर दिया, मेकिंग बनाना, फन मजाक ऑफ हिम उसका. मतलब लाइटेड लैम्प तक एक सेंटेंस है, उसके बाद स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम मतलब उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया. स्टार्टेड मेकिंग बनाना शुरू कर दिया, क्या बनाना, फन होता है मजाक, किसी का मजाक बनाना, उसको कहते हैं फन. ऑफ हिम उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया. उस पैराग्राफ को देखते हैं. ट्रेवलर्स कुडंट अंडरस्टैंड, वो यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था, व्हाई वुड ए ब्लाइंड पर्सन, क्यों एक अंधा आदमी, कैरी ए लाइटेड लैम्प, एक जला हुआ दीपक अपने साथ रख रहा है, एंड स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम, एंड उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया. वन ऑफ दोज, यहाँ ऑफ होगा, वन ऑफ दोज ट्रेवलर्स, उन ट्रेवलर्स, उन यात्रियों में से एक ने, वन ऑफ दोज, उनमें से एक ने, गॉट क्यूरियस, वो बहुत उत्तेजित हो गया. क्यूरियस होता है बहुत उत्तेजित हो जाना, उत्सुक हो जाना किसी चीज को जानने के लिए, उससे क्यूरियस कहते हैं. एंड आस्क्ड, एंड पूछ लिया, एस के आस्क होता है पूछना, ईडी लगाए मतलब पूछ लिया उस बूढ़े आदमी को, यू आर ए ब्लाइंड, यू आर ए ब्लाइंड, आप तो अंधा है, एंड कांट सी एनीथिंग, एंड आप कुछ नहीं देख सकते, सी होता है देखना, एनीथिंग कुछ भी, कांट होता है कुछ नहीं देख सकते. यू आर ए ब्लाइंड, आप अंधे हैं, एंड कांट सी एनीथिंग, एंड आप कुछ नहीं देख सकते. देन व्हाई डू यू कैरी लाइटेड लैम्प विथ यू, देन तो फिर, देन होता है तो फिर, व्हाई डू यू कैरी, आप क्यों कैरी कर रहे हैं, आप क्यों साथ रख रहे, लाइटेड लैम्प, एक जला हुआ दीपक, विथ यू अपने साथ, आपके साथ आप क्यों एक लाइट लेके घूम रहे हैं रात में, उसने पूछ लिया. उस पैराग्राफ को देखते हैं. वन ऑफ दोज ट्रेवलर्स, उन यात्रियों में से एक ने, गट क्यूरियस, वो बहुत उत्तेजित हो गया, उत्सुक हो गया जानने के लिए, एंड आस्क्ड, एंड पूछ लिया उस बुढ़ा आदमी को कि यू आर ए ब्लाइंड, आप तो एक अंधे आदमी है, आप अंधा है, एंड कांट सी एनीथिंग, एंड आप कुछ नहीं देख सकते. देन व्हाई डू यू कैरी ए लाइटेड लैम्प विथ यू, तो फिर आप एक जला हुआ दीपक आपके साथ क्यों रखते हैं. उसके बाद क्या हुआ उस पैराग्राफ में, ब्लाइंड मैन रिप्लाइड, उस अंधा आदमी ने रिप्लाई किया, यस, कि यस, हाँ, आई एम ए ब्लाइंड, आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ, आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ, एंड कांट सी एनीथिंग, एंड मैं कुछ नहीं देख सकता, कांट सी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख सकता. स्टिल, फिर भी, आई कैरी ए लाइटेड लैम्प विथ मी, आई कैरी ए लाइटेड लैम्प विथ मी मतलब मेरे साथ, आई कैरी, मैं कैरी करता हूँ, एक लाइटेड लैम्प, एक जला हुआ दीपक मेरे साथ रखता हूँ, कैरी रखना, विथ मी मेरे साथ, फॉर पीपल लाइक यू, तुम जैसे लोगों के लिए, हु कैन सी, जो देख सकते हैं, तुम जैसे लोगों के लिए मैं एक लाइट लैम्प, एक जला हुआ दीपक अपने साथ रखता हूँ ताकि तुम लोग देखो. हु कैन सी मतलब तुम जो देख सकते हो. तो उस पैराग्राफ का मतलब क्या हो गया, ब्लाइंड मैन रिप्लाइड, उस अंधा आदमी ने रिप्लाई किया, यस आई एम ब्लाइंड, हाँ मैं अंधा हूँ, एंड कांट सी एनीथिंग, एंड मैं कुछ भी नहीं देख सकता. स्टिल आई कैरी ए लाइटेड लैम्प विथ मी, फिर भी मेरे साथ मैं एक जला हुआ दीपक रखता हूँ,
फॉर पीपल लाइक यू, तुम जैसे लोगों के लिए, हु कैन सी, जो देख सकते हैं। फिर वो अंधा आदमी कह रहे हैं, इफ आई वॉक एट नाइट विदाउट लैम्प, अगर मैं वॉक एट नाइट, रात में चलूँ, वॉक मतलब चलना, एट नाइट रात में चलूँ, विदाउट लैम्प, लैम्प के बिना, लैम्प के बिना, लैम्प विदाउट होता है लैम्प को छोड़कर, लैम्प होता है वही जो दीपक के बिना अगर रात में मैं चलूँ, वन मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, वन कोई भी, may not be able to understand, समझ नहीं सकेगा, that a blind man, के अंधा आदमी is coming, आ रहा है, and could end आखिर क्या होगा, नतीजा होगा, pushing me, end up pushing me, वो मुझे धक्का दे सकता है, वो मुझे धक्का दे सकता है। उसका मतलब क्या हो गया उस पैराग्राफ का, इफ आई वॉक एट नाइट, अगर मैं रात में चलूँ, विदाउट लैम्प, लैम्प के बिना, दीपक के बिना, वन मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ए ब्लाइंड मैन इज कमिंग, कोई भी ये समझ नहीं सकता कि एक अंधा आदमी आ रहा है, एंड कुड एंड अप पुशिंग मी, एंड अंत में वो मुझे धक्का भी दे सकता है, धक्का भी दे सकता है। उसके बाद क्या हो गया, दे फेल्ट अशेम्ड, तो वो ग्रुप जो थे जो उसका मजाक बना रहे थे, दे फेल्ट अशेम्ड, वो शर्मिंदा हुए, बहुत शर्म आई उसको, शर्मिंदगी फील किए उन्होंने, एंड फॉर देयर बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए, एंड अपोलोजाइज्ड, एंड माफ़ी भी मांगे, अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना, एंड अपोलोजाइज्ड माफ़ी भी मांगे, दे फेल्ट अशेम्ड, वो शर्मिंदा हुए, एंड फॉर देयर बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए, एंड दे अपोलोजाइज, माफ़ी भी मांगे। मॉरल क्या हो गया हमारा, वी शुड नॉट फन ऑफ अदर्स, वी शुड नॉट, हमको नहीं चाहिए, फन मजाक बनाना, ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक बनाना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फन ऑफ अदर्स, हम दूसरों का मजाक बनाना नहीं चाहिए हमको, जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इस कारण, वी डोंट अंडरस्टैंड देम, कि हम उनको समझ नहीं पा रहे, सिर्फ इसलिए हम दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए कि हम उनको समझ नहीं पाते, हम जो समझ रहे, हमारी समझ में हम समझ नहीं पा रहे कि वो अंधा आदमी क्यों लाइट लेके घूम रहा है रात में, कि वो देख भी नहीं सकता, फिर उस पर हमने मजाक बना दी, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी कोई मजबूरी हो सकता है, वो क्यों लेके घूम रहा है, उसका भी पर्सपेक्टिव से, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको सोचना है, उसी को कहते हैं पर्सपेक्टिव। डोंट जज अदर्स, दूसरे, डोंट जज अदर्स मतलब दूसरे को क्या जज करना, मतलब विचार करना, दूसरे को मतलब देख के ही विचार मत करो। ऑलवेज बी पोलाइट, हमेशा क्या रहो, पोलाइट रहो, हमेशा पोलाइट रहो। उसके बाद है हमेशा, ऑलवेज बी पोलाइट, हमेशा विनम्र रहो, एंड ट्राई टू लर्न, एंड कोशिश करो सीखने की, थिंग्स, चीज़ों को, फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, दूसरे का क्या मजबूरी है, दूसरे का क्या दिक है, दूसरे के दिक से, दूसरे के डायरेक्शन से, हर एक अलग अलग दिक से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, उनसे सीखने की कोशिश करो। उसका क्या हो गया मॉरल का, वी शुड नॉट फन ऑफ अदर्स जस्ट बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड देम, हम किसी का मजाक सिर्फ इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि हम उनको समझ नहीं सकते। डोंट जज अदर्स, दूसरों को जज मत करो। ऑलवेज बी पोलाइट एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा पोलाइट रहो, विनम्र रहो, एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, चीज़ों को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखने की कोशिश करो। यह था हमारा बहुत अच्छा स्टोरी, मॉरल वैल्यूज़ भी अच्छा दिया गया, हमको सिर्फ एक ही डायरेक्शन से नहीं सोचना है, हमारा पर्सपेक्टिव अलग होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होना चाहिए, दूसरे डायरेक्शन से भी हमको देखना चाहिए, एक चीज़ को बहुत सारे दिख से देखना चाहिए, फिर उसको जांच करना चाहिए, दूसरों को जांच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, वी शुड नॉट फन ऑफ अदर्स। सो हमारा स्टोरी हो गया, अगर स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।